बिहार की सियासत बदलते ही बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ गई है। वो छोटी से छोटी घटनाओं को भी सियासी अंदाज में परोसकर सरकार को तो घेर ही रही है। स्पेशली बीजेपी नेता जदयू पर बरस रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, किसी भी घटना के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन जदयू नेता भी इसे समझते हुए बीजेपी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM की 5 का तड़का में जदयू के उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो बीजेपी के हर आरोपों का करारा जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक कर नीतीश कुमार की घेराबंदी करने वाले बीजेपी नेताओं के बारे में भी जान सकते हैं। बीजेपी नेताओं के आरोपों को मुंहतोड़ जवाब देने वालों की लिस्ट में जदयू के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री नीरज कुमार 5वें नंबर पर है। भूमियार जाति से आने वाले नीरज कुमार बेबाक बोली के मास्टरमाइंड है और विरोधियों को अपने अंदाज में घेरते हैं, इसलिए पार्टी ने इन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। दरअसल आज के समय में पार्टी को मजबूत बनाने में धन बल के साथ साथ जोरदार आवाज व प्रेजेंस ऑफ माइंड की जबरदस्त जरूरत पड़ती है और इस मामले में नीरज कुमार का कोई जोड़ नहीं है। ये फिलहाल बीजेपी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल, किन्हीं को नहीं छोड़ते। ये अपने तीखे शब्दवानों की वजह से विरोधियों को चित करने में माहिर है। डिजिटल मीडिया की ताकत को सबसे ज्यादा ये पहचानते हैं, इसलिए ये वीडियो शैली में भी विरोधियों पर खूब प्रहार करते हैं। इसके साथ ही ये सरकार की भी बातों का भी प्रभावी ढंग से रखने की कला बखूबी जानते हैं। विपक्ष पर कड़े तेवर से हमला करते हैं, काफी मुखर होकर विरोधियों को पटकनी देते हैं। अपने हमले में गांव की लक्ष्यदार भाषा को भी शानदार ढंग से शामिल करते हैं। बेगूसराय गोलीकांड हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा, ये चूकते नहीं हैं। अब आप सुन लीजिए महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीरज कुमार किस प्रकार बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान आपके दिमाग में जो राजनीतिक फितूर चल रहा है कि हम उन्माद का वातावरण करेंगे, कुतर्क के बुनियाद पर आपके हर तर्क का, हर बात का राजनीतिक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि जैसे बिहार की जनता आपको गुनाहगार मानती है बिहार में उन्माद फैलाने के लिए, वैसे ही आपके नेता को भी गुनाहगार मानेगा। भूमियार समाज से ही आने वाले जदयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये भी बीजेपी को खूब सुनाते हैं और आंकड़ों व तथ्यों के साथ सुनाते हैं। यानी विजय चौधरी भी बीजेपी नेताओं को आईना दिखाने में माहिर है। दरअसल जदयू के वरीय नेता विजय चौधरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शुरू से बढ़िया संबंध है। इन पर नीतीश कुमार भरोसा भी खूब करते हैं। ये पारदर्शिता और शुचिता के लिए भी जाने जाते हैं। ये विरोधियों पर नपे तुले और काफिता सधे हुए अंदाज में हमला करते हैं। सड़क हो या सदन, दोनों जगह ये विरोधियों को घेरते हैं। नीतीश कुमार को इन पर कितना भरोसा है, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो विजय चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी इनके पास रहती है। विजय चौधरी बिहार इकाई के बीजेपी नेताओं पर तो हमला करते ही हैं, केंद्रीय नेताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार दूसरी बार बनी तो इन्होंने सदन के अंदर काफी बारीकी से तंज कसते हुए ये बताया कि जदयू ने बीजेपी को क्यों छोड़ा। ये बेगूसराय गोलीकांड जैसे संवेदनशील मामले में बीजेपी को सियासत नहीं करने की नसीहत दी। आप सुनिए बेगूसराय गोलीकांड पर विजय चौधरी क्या बोल रहे हैं और बीजेपी को क्या नसीहत दे रहे हैं। कि कोई व्यक्ति या कोई अपराधी शुरू करता है एक जगह से और 30 किलोमीटर तक अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को गोली मारता निकल जाता है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता दें कि इस तरह के अपराध के पीछे क्या मंशा हो सकती है, सिवाय इसको कि इस शासन को बदनाम करें। कोई विशिष्ट अपराध की प्रवृत्ति या विशिष्ट अपराध से भी तो इसको क्या लक्ष्य था उनका,
इस अपराध को अंजाम देके वो क्या हासिल करना चाह रहे थे, इस पे तो सोचना पड़ेगा ना। हर अपराध में जो अपराध करने की मंशा होती है उसको जरूर देखा जाता है, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वह सीधा उसी से जुड़ा हुआ है। जो अपराध शास्त्र है उसके मुताबिक हर अपराध के पीछे मंशा होती है। कहीं लूट के धन लूटने की मंशा होती है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है, कहीं बैंक लूट होता है, कहीं जमीन विवाद में गोली मारी जाती है, कहीं मतलब इश्क मोहब्बत के चक्कर में गोली मारी जाती है। लेकिन कोई भाजपा वाले ही बता दें कि इस तरह के अपराध के पीछे क्या मंशा हो सकती है, उनके समझ से ये क्या मंशा है, सिवाय इसके कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग इस सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। और पुलिस मुस्तैद है और जो सही अपराधी हैं जरूर पकड़े जाएंगे, और फिर देखिएगा कि अनेक तरह की बातों का खुलासा होगा। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कोई भी मुद्दा पर ये बीजेपी को तो घेरते ही है। केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी खूब तगड़े बरसते हैं। ये जब से केंद्र का मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग हुए तभी से ये बीजेपी पर हमलावर है। पहले ये अपनी पार्टी आरएलएसपी के बैनर तले बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेते थे, और अब ये जदयू लीडर के रूप में हमला करते हैं। आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर महागठबंधन के साथ हो गए। तब सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही नीतीश कुमार का स्वागत किया था, साथ ही कहा था नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, एनडीए से अलग होने के निर्णय से देश को फिर रूढ़िवाद के दलदल में धकेलने की साजिश में लगी भाजपा चक्रव्यूह से हम सब बाहर आ गए। ये निर्णय सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद तो इन्होंने आरोपों और पलटवारों की झड़ी लगा दी। इन्होंने अमित शाह को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए पिछले दिनों कहा था, बीजेपी कितना भी नाक पैर रगड़ ले, बिहार में अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। अमन चैन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे बिहार के लोगों इनके कुशित प्रयासों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। बता दें कि कुशवाहा इस समय पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। आप यहाँ सुन सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह बीजेपी पर बरस रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। अभी तो बगल का प्रदेश पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हुआ बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो करेंगे सब कुछ जो भी उनके मन में आवेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार की। ललन सिंह इस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं और पार्टी में नीतीश कुमार का दायां हाथ है। ये एक एक बिंदु पर चुन चुन कर मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये विरोधियों को होम्योपैथी डॉक्टर की तरह इलाज करते हैं। इन्होंने ही पार्टी से आरसीपी सिंह को इतने अच्छे से इलाज किया कि वे न इधर के हैं न ही उधर के हैं। जब बिहार में सरकार बदली तो बिहार से लेकर केंद्र तक बीजेपी को जवाब देने के लिए ललन सिंह ने ही मोर्चा संभाला था। सरकार बनने के बाद जब ये पहली बार मीडिया के सामने आए तो बीजेपी का पूरा खतियान लेकर उतरे थे। उनके निशाने पर सुशील मोदी से लेकर नरेंद्र मोदी तक रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ गंदा नेता जाते ही सफेद हो जाते हैं। ललन सिंह के इस वीडियो से आप समझ सकते हैं सुशील मोदी किस कदर निशाने पर है और बीजेपी के प्रति इनके तेवर कितने तल्ख है। सुशील मोदी भी कुछ बोल रहे हैं भाई, देखिए सुशील मोदी जी नीतीश जी के मित्र हैं। हम सुशील मोदी जी पर कुछ बोलना नहीं है, इसलिए कि सुशील मोदी जी नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध था। इसकी सजा उनको दिया भारतीय जनता पार्टी, वो रोड पर बेचारे उनको रख दिया। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहेबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहेबिलिटेशन अपना करा ले।
लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। अब नीतीश कुमार की बात करते हैं। ये पार्टी के सर्वे सर्वा है। इसके बाद भी पार्टी की गाइडलाइन से इतर नहीं जाते हैं। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। लोकसभा का चुनाव हो या एमएलए एमएलसी का चुनाव हो या पार्टी के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अंतिम मुहर नीतीश कुमार की ही लगती है। एनडीए से 2 बार नीतीश कुमार महागठबंधन में आए और दोनों ही बार इस पर अंतिम निर्णय नीतीश कुमार की ही लगी। इस बार भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तो इनके निशाने पर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक है। मैकेनिकल इंजीनियर से दिग्गज राजनेता तक सफर करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर है। ये एक मंझे हुई राजनेता है। सोशल इंजीनियरिंग की जादूगर नीतीश कुमार पॉलिटिक्स के भी बड़े इंजीनियर हैं। यही वजह है कि भले ही 17 वर्षों से बिहार में सरकार बदल रही है, लेकिन सत्ता की चाबी इन्हीं के पास है। और इस बार तो नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ डबल ऊर्जा के साथ भिड़ गए हैं। इनके निशाने पर सीधे नरेंद्र मोदी है। सुशील मोदी को भी खूब सुना रहे हैं। बिना नाम लिए भी बीजेपी के कई नेताओं को खूब सुना रहे हैं। आपको याद होगा विधानसभा में जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के सारे विधायक भाग निकले। आप यहाँ सुनिए कि नीतीश कुमार बीजेपी को कैसे सुना रहे हैं। बड़ी इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है। सब लोग अपना कुछ से कुछ बोलते रहता है ताकि दिल्ली वाला उसको जरा सा इज्जत देते रहे। और क्या करते इन लोगों को, तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है इसी के डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई। आज जिसको कोई पूछता नहीं है दिल्ली में, वो लोग कोशिश कर रहा है कि भाई इतना बोलते रहे। सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हम लोगों को तो खुशी होगी। अब बेचारे को रोज बोलना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।